आप सभी का इंग्लिश विद के सर चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड में जो मुख्य ऐसे आएगा, पैराग्राफ आएगा, आर्टिकल आएगा, 10वीं 12वीं बोर्ड क्लास में आएंगे और प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे, वो एक ऐसे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कोरोना वायरस कोविड-19, यानी ऐसे ऑन कोरोना वायरस कोविड-19, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो यहाँ पर सभी प्रतियोगी और विद्यार्थी को स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर। चलिए शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से समझिए और जो मीनिंग्स बताए जा रहे हैं, जो अर्थ बताए जा रहे हैं, वो दोनों आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी का हिंदी अर्थ भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो साथ में अंग्रेजी ऐसे तैयार करने के साथ में, अंग्रेजी आर्टिकल तैयार करने के बाद में, अंग्रेजी पैराग्राफ तैयार करने के बाद में आप हिंदी का गद्यांश भी ले सकते हो। तो ये हिंदी की भी नॉलेज आपको साथ में दी जा रही है। देखते हैं तो ऐसे ऑन कोरोना वायरस कोविड-19, इसका पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इसका परिचय होते हैं, परिचय करते हैं पहले कि ये है क्या चीज़। तो ये है इंट्रोडक्शन, परिचय। कोरोना वायरस इज कॉमनली कॉल्ड बाय कोविड-19, यानी कोरोना वायरस को आमतौर पर कोविड-19 कहा जाता है। इसको कोविड-19 कहा जाता है। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये एक संक्रामक बीमारी है। इन्फेक्शियस यानी संक्रामक, इन्फेक्शियस का अर्थ होता है संक्रामक, संक्रामक बीमारी है। विच कॉजेज, जो कारण बनती है इलनेस यानी बीमारी का, इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में, इन ह्यूमन्स यानी मनुष्यों में, यानी यह एक संक्रामक बीमारी है जो श्वसन तंत्र में मनुष्यों में बीमारी का प्रमुख कारण बनती है। आगे देखते हैं। इट इज़ द न्यू वायरस दैट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली, हैज इट इज स्प्रेडिंग प्राइमरली थ्रू कॉन्टैक्ट विथ पर्सन। ये नया वायरस है जो पूरी दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, जैसा कि व्यक्ति के संपर्क से मुख्य रूप से फैल रहा है। यानी इट इज़ न्यू वायरस, ये नई वायरस है, दैट इज इम्पैक्टिंग यानी प्रभावित कर रहा है, द होल वर्ल्ड यानी संपूर्ण दुनिया को, पूरी दुनिया को, बैड यानी बुरी तरफ से, यानी बुरी ढंग से। इट इज़, जैसा कि इट इज़ यह है, स्प्रेडिंग फैल रहा है, प्राइमरी यानी मुख्यतः, ये प्रधान रूप से थ्रू कॉन्टैक्ट विथ पर्सन यानी व्यक्तियों के संपर्क में आने से। चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 was first identified during December 2019 in Wuhan city of China in March 2020, यानी कोविड-19 was first identified, ये पहली बार, यानी कोविड-19 था वो पहली बार पहचाना गया था दिसंबर 2019 के दौरान। दिसंबर 2019 के दौरान कोविड-19 को पहली बार पहचाना गया था इन वुहान सिटी ऑफ चाइना इन मार्च 2020, जो कि मार्च 2020 में चीन के वुहान शहर में पहचाना गया था। आगे देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, समझते रहिएगा। जो कठिन शब्द हैं उनके आप मीनिंग भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कह सकते हैं, डिक्लेयर्ड द कोविड-19 एपिडेमिक यानी महामारी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी घोषित किया, यानी कोविड-19 को एक महामारी घोषित कर दिया। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो बड़ा संगठन है स्वास्थ्य रिलेटेड, तो इसने
इसको एक महामारी घोषित कर दी। आगे देखते हैं। कोविड-19 इज ए कोविड-19 इज नाउ ए कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड टिल नाउ। यानी ये कॉज ऑफ लार्ज नंबर, ये कारण है ऑफ लार्ज नंबर, बड़ी संख्या का, ऑफ डेथ यानी मौतों का, यानी मौतों की बड़ी संख्या का कारण है कौन? कोविड-19। अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरे दुनिया भर में, टिल नाउ अब तक, यानी कोविड-19 यानी कोविड-19 अब तक दुनिया भर में बड़ी संख्या में मौतों का कारण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते रहिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, नो प्रॉपर ड्रग और वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। यानी ड्रग यानी दवा और वैक्सीन यानी कोई भी दवा, कोई भी उचित दवा या वैक्सीन विकसित नहीं किया गया है इलाज के लिए ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी यानी इस बीमारी के इलाज के लिए कोई उचित दवा या वैक्सीन विकसित नहीं की गई है। आगे देखिए। हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड। यानी अब देखते हैं कि कोविड-19 कैसे फैलता है, ये बीमारी कैसे फैल रही है, देखते हैं जी। इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अमोंग दोज आर क्लोज इन कॉन्टैक्ट। यानी ये फैलता है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसका मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में के बीच में, दोज आर क्लोज इन कॉन्टैक्ट, जो संपर्क में, नज़दीक संपर्क में होते हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच नज़दीक संपर्क से फैलता है। यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच नज़दीक संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। आगे देखिए। द वायरस स्प्रेड्स बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ कोविड-19 पेशेंट। यानी ये फैलता है, ड्रॉपलेट यानी बूंदे, रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र, जनरेटेड यानी उत्पन्न, फ्रॉम द कफ स्नीज ऑफ कोविड-19 पेशेंट। यानी वायरस कोविड-19 रोगी के खांसने यानी कफ व छींकने और स्नीज चीखने से उत्पन्न श्वास बूंदों से फैलता है। यानी चीखने और खांसने से जो श्वास बूंदें बाहर निकलती है उससे ये बीमारी फैलती है। यानी वायरस कोविड-19 रोगी के खांसने व छींकने से उत्पन्न श्वसन बूंदों से फैलता है। आगे देखिए। इसके सिम्पटम्स यानी इसके लक्षण, इसका अर्थ होता है लक्षण। कोविड-19 सिम्पटम्स कैन बी वेरी माइल्ड टू सीवियर। यानी कोविड-19 के लक्षण कैन भी हो सकते हैं वेरी माइल्ड टू सीवियर, यानी माइल्ड यानी हल्के, सीवियर यानी गंभीर, यानी इसके लक्षण हल्के से गंभीर भी हो सकते हैं। कोविड-19 के लक्षण बहुत हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हल्के हल्के में भी ये ज़्यादा बढ़ जाती है बीमारी, और हल्के से गंभीर होने के बाद तो गंभीर बीमारी होने से और बड़ा खतरा हो जाता है। आगे देखें। सम पीपल हैव नो सिम्पटम्स। कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं, कुछ लोगों में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या हो जाती है और मौत हो जाते हैं बीमारी होने के बाद भी, लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा गंभीर लक्षण दिखाई नहीं देते। आगे। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, ड्राई कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। यानी मोस्ट कॉमन सिम्टम यानी सबसे आम लक्षण क्या क्या होते हैं? बुखार, सूखी खांसी, ड्राई कफ, सूखी खांसी एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और श्वास लेने में कठिनाई। सबसे आम लक्षण बुखार, सूखी खांसी और श्वास लेने में कठिनाई होती है। ये इस रोग की सबसे बड़ी ये विशेषता है, लक्षण है। आगे देखिए।
अपार्ट फ्रॉम दीज सिम्टम्स, यानी इन लक्षणों के अलावा लाइक फटग, यानी फटीग, थकान, सोर थ्रोट, गले में क्रास, मसल पेन, मांसपेशी में दर्द, एंड लॉस ऑफ टेस्ट, यानी स्वाधीनता, और स्मेल और बदबू कैन आल्सो बी सीन, देखी जा सकती है इन कोरोना वायरस इफेक्टेड पेशेंट, यानी कोरोना वायरस संक्रमित या ग्रसित रोगियों में। यानी कहने का मतलब कि इन लक्षणों के आधार पर, जैसे कि थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, स्वाधीनता और शरीर में बदबू आना, ये कोरोना वायरस से ग्रसित रोगियों के बीच में लक्षण देखे जा सकते हैं। यानी इन लक्षणों के अलावा थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, स्वाधीनता या बदबू कोरोना वायरस से ग्रसित रोगियों में देखी जा सकती है। ये भी इसके मुख्य लक्षण हैं। आगे देखिए, अब देखते हैं चौथा, प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 से बचाव, यानी कोविड-19 से रोकथाम, यानी कोविड-19 की रोकथाम कैसे की है। प्रिवेंशन यानी रोकथाम, ऑफ यानी की, कोविड-19 यानी कोविड-19 की रोकथाम कैसे करें, देखते हैं। वॉश हैंड्स, यानी वॉश हैंड्स रेगुलरली, वॉश हैंड धोइए, हैंड्स यानी हाथों को रेगुलर नियमित रूप से विथ सोप और सैनिटाइजर, यानी साबुन और सैनिटाइजर धोइए। हाथों को नियमित रूप से साबुन और सैनिटाइजर से धोएं। इसी प्रकार दूसरा देखिए, अवॉइड अननेसेसरीली आउटगोइंग्स ऑन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से बहिर्गमन से बचें। बहिर्गमन यानी बाहर जाना, इसकी मीनिंग होती है आउटगोइंग्स। अननेसेसरी यानी अनावश्यक रूप से, यानी अनावश्यक रूप से बहिर्गमन यानी बाहर जाने से अवॉइड यानी बचें। कहाँ पर, ऑन पब्लिक प्लेसेज, यानी सार्वजनिक स्थानों पर। सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचें, तो ये बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। आगे देखते हैं, मेंटेन सोशल डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5-6 फीट फ्रॉम ए सिक पर्सन और इफ समबॉडी हैज सिम्पटम्स, यानी मेंटेन सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी बनाए रखिए कम से कम 5 फीट फ्रॉम ए सिक पर्सन, यानी एक बीमार व्यक्ति से, और या समबॉडी सिम्पटम, या उससे, उस व्यक्ति से जिसमें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि बीमार व्यक्ति या किसी के लक्षण होने पर कम से कम 5 फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखें। आगे देखिए, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, उचित स्वच्छता व सफाई बनाए रखें। मेंटेन यानी बनाए रखें, प्रॉपर हाइजीन यानी प्रॉपर यानी उचित, हाइजीन स्वच्छता, एंड क्लीनिंग्स यानी सफाई, यानी उचित स्वच्छता व सफाई बनाए रखें। आगे देखिए, कवर योर नोज एंड माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब खांसते या छींकते समय कवर यानी ढकें योर नोज, अपने नाक को, एंड माउथ यानी मुंह को, यानी खांसते हुए छींकते समय नाक व मुंह को ढके रहें। इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि वो जो बूंदें बाहर निकलेंगे हवा में नहीं फैले या किसी के टच नहीं हो। अवॉइड टचिंग, ये टचिंग योर आइज, ये दोनों अलग अलग है। यानी अवॉइड यानी दूर रहें, टचिंग यानी छूने से, योर आइज अपनी आँखें, नोज एंड माउथ यानी अपनी आँखें, नाक और मुंह को छूने से दूर रहिए, यानी अपनी आँखें, नाक व मुंह को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि हम एक जगह हाथ लगा लेते हैं, हो सकता है वो इन्फेक्टेड एरिया हो, संक्रमित एरिया हो, तो किसी रोगी का हाथ लगा कि हम अपने नाक, मुंह के और आँखों के हाथ लगाते हैं तो हम खुद भी संक्रमित हो सकते हैं, तो इसलिए इससे बचे रहें। आगे देखें, वियर मास्क, यानी वियर यानी पहने, मास्क यानी मास्क पहने या लगाएं, इसका भी विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए, कंक्लूशन में, कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इश्यूज, यानी कोरोना वायरस है एक ऑफ द मोस्ट सीवियर इश्यूज, यानी सबसे गंभीर
मामलों में से एक, यानी कोरोना वायरस सबसे गंभीर मामलों में से एक है, दैट आर फेसिंग बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जिससे पूरी दुनिया भर के लोग क्या हो रहे हैं, जिससे परेशान हो रहे हैं, यानी सामना, जिसका दुनिया भर के लोग सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इश्यूज दैट आर फेसिंग बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कोरोना वायरस सबसे गंभीर मामलों में से एक है, ये बीमारी, जिससे दुनिया भर के लोग इसका सामना कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आगे देखते हैं। आगे देखिए, लास्ट लाइन है, पीपल शुड बी मेक अवेयर मेंटेन ए गुड हाइजीन, यानी पीपल यानी लोगों को, शुड बी ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, शुड यानी चाहिए, बी यानी होना, लोगों को जागरूक होना चाहिए, यानी शुड बी मेक अवेयर जागरूक होना चाहिए, मेंटेन यानी बनाए रखने में, ए गुड हाइजीन एक अच्छी स्वच्छता, यानी एक अच्छी स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। लोगों को एक अच्छी स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए, इन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, शुड बी मेक अवेयर, यानी पीपल शुड बी मेक अवेयर मेंटेन ए गुड हाइजीन, लोगों को एक अच्छी स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। शुड बी मेक अवेयर, पीपल शुड बी मेक अवेयर मेंटेन ए गुड हाइजीन, लोगों को एक अच्छी स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो ये सब, ये आज का ये ऐसे पूरा हो चुका है। आप कॉपी में इसको नोट कर लें और याद कर लें। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, इम्परेटिव सेंटेंस का इसमें प्रयोग हुआ बीच बीच में, तो उसके हिसाब से आपको सही ढंग से इसको रिपीट करते रहना। एक बार अच्छी तरह याद होने के बाद में इसको, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसको विशेषकर आपको रिपीट करते रहना है, ताकि आपके दिमाग से कहीं मिस नहीं हो जाए। तो आपने अपने इस वीडियो को देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस मामले में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे आने वाले जो समय में आपके लिए और भी कुछ प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित नई ताज़ा तरीन खबरें और नया ट्रिक्स या सामग्री हम लाते रहेंगे। तो आशा है आप सभी इस चैनल के साथ में बने रहेंगे और हमें भी इस मामले में बताते हुए मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।